वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है बरगद का प्लांट। ये कितना साल पुराना होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे मिला था रिवर तापी में से स्टोन पे से मैंने उसको हार्वेस्टिंग करके लगाया था। यानी ये बहुत साल पुराना हो सकता है, बहुत साल यानी ज़्यादा साल हो सकते हैं, 50 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिवर में था। हर बार बाढ़ आती है, उसमें डिस्ट्रॉय होता है और फिर से ग्रो होता होगा। बट यहाँ लगाने के बाद भी ये 4-5 साल बड़ा हुआ है, यानी 2012-13 के बाद मैंने लगाया था उसका। तो ये ज़्यादा पुराना हो गया है मेरे पास भी, फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिगिनर्स इसके पीछे ना भागे। ये कोई न्यूट्रिशन की कमी इसे कहते हैं दोस्तों। बट ये दूर हो गई है, कैसे पता चलेगा? तो ये जो न्यू लीफ है उसमें इसे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, और हम उसको टॉप सॉइल दे देंगे। तो टॉप सॉइल देने से उसमें नया न्यूट्रिशन आएगा और ये सब जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लेता हूँ मैं, और बाद में टॉप सॉइल दे देता हूँ। तो वायरिंग के लिए कोई एंकर पॉइंट चाहिए, और यहाँ मुझे एंकर पॉइंट दिख रहा है ये, और यहाँ एक एरियल रूट ग्रो हुआ है, वो बड़ी अच्छी बात है। उसके बिना तो प्लांट अधूरा ही रहेगा। तो उसको निकाल के मैं उसको यहाँ फ्रंट में ला देता हूँ। जिससे उसकी जो टेपरिंग है वो बढ़ सके। तो चलिए, तो रूट्स ये वायरिंग के लिए हमें ये एंकरिंग पॉइंट मिल रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ से मैं एंकरिंग कर लेता। तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से एंकरिंग कर सके हम, और उसके बाद यहाँ आना है, और एरियल रूट ना निकल जाए उसकी भी ध्यान रखना होगा। और ये ब्रांच मैंने पहले नहीं निकाली है, क्यों पता नहीं, पर आज मैं निकाल दूँगा, क्योंकि एक जगह से 2 ब्रांच में रखता नहीं है। तो यहाँ से अब मैं वायरिंग करता चला जाऊँगा ऊपर की ओर। यहाँ मुझे बचाना है एरियल रूट को। तो अब थोड़ा बेंडिंग, उसमें थोड़ा लिक्विड निकलेगा, दूध जैसा होता है वो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता प्लांट में। बट ये ब्रांच थोड़ी लॉन्ग है, तो मैं उसको ट्रिमिंग कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि यहाँ 2 लीफ है। अगर ये 2 नहीं होते तो मैं ट्रिमिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि ट्रिमिंग के बाद ये नया ग्रोथ करे। ये बेंगलांसिस में ज़रूरी नहीं, ये डायबैक भी कर सकता है। तो इस प्लांट का डिफोलिएशन भी मेरे ख्याल से तो करना ही नहीं चाहिए। डिफोलिएशन करना भी हो तो पहले पिंचिंग कीजिए, बाद में यह न्यू शूट्स आने चाहिए इस तरह से, बाद में हम ये लीफ हटा सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। ग्रोथ थोड़ा धीमा ही रहता है इस प्लांट का। यहाँ से एंकरिंग किया है, अच्छे से हुआ नहीं है, जो वायर बचा था उसी को लगा दिया है। तो ट्राई करें शॉर्ट ब्रांचेस रखने का। ये ब्रांच हो गई, यह ब्रांचेस, और यहाँ ब्रांच है। तो 1, 2 और 3, यहाँ भी 2 ब्रांच में से एक मुझे निकाल देनी है। नीचे वाली ब्रांच में निकाल दूँगा, सीजर्स से काम चलाएंगे हम। और दोनों ब्रांचों को एक साथ एंकर करके हम कुछ बेंडिंग मोमेंट दे देते हैं। तो भले ही ये 50 साल से भी पुराना प्लांट हो, बट ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है। और पिछले 2 सालों में मैंने सीखा है कि ब्रांचिंग कैसे की जाए इस बरगद के प्लांट में। तो जैसे कि मैंने कहा, डिफोलिएशन मत कीजिए, पिंचिंग कीजिए, तो यहाँ से 2 ब्रांचें निकलेगी, उसको बाद में पिंचिंग कीजिए, डिफोलिएशन नहीं करना है। और एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि ये किसी और स्टाइल में नहीं जाता दोस्तों। इनफॉर्मल या फॉर्मल कैस्केड करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से बुरी तरह से फेल होगा। वीपिंग स्टाइल, वाइन स्वेप्ट अच्छा नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पत्ते बड़े हैं
उसके पत्ते छोटे करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो इसलिए उसको अपने आप बढ़ने दे, उसको अपने हिसाब से बढ़ने देना होगा। और ये दूसरा प्लांट था उसके साथ, ये कम्बोया का है फिलंथस, उसको मैंने एक्सपोज रूट करने के लिए कुछ बाहर निकाल दिया है और वायरिंग कर दी है, जिससे ये इसी तरह बड़ा होता चला जाएगा। पिछली बार जब रिपोर्टिंग किया होगा तो मैंने उसका ट्रिम किया था। और पीछे एक नीम का प्लांट है, उसको मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद ग्राफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान में रखें दोस्तों, थंब रूल है, डिफोलिएशन नहीं, केवल पिंचिंग और उस बेंडिंग मोमेंट मिल सकती है, मगर उसको स्टाइल चेंज ना करें। इनफॉर्मल या फॉर्मल चल सकता है, कुछ और स्टाइल करने की ना कोशिश करें क्योंकि पत्ते बड़े हैं। तो मज़ा लीजिए दोस्तों बोनसाई का, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।